हर 5 साल के बाद सरकार बदल देना चाहिए। प्रशांत आएंगे तो वही विधानसभा में बैठेंगे, उनका भी एक सीट होगा, वो बोली उठाएंगे। बीजेपी यहाँ से किसी को भी खड़ा करेगा वो जीतेगा। तो हम किसी को बाकीपुर से टिकट दे देंगे, चूहा बिल्ली किसी को, वो विजय हो जाएगा। तो जिनको वो टिकट दिए अभी, तो वो क्या है, चूहा बिल्ली है क्या? नहीं कुछ देखा है और कुआं से चापाकल हो गया तो उसको तो लगेगा कि विकास, बहुत बड़ा विकास। सुराज जी बाकीपुर से निकलना तय है, उनके आगे कोई नहीं है। 10 तारीख जुलाई का महीना और महज 20 दिन बाकी है बाकीपुर में वोटिंग को लेकर, और 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच तैयारी किसकी मजबूत है, लहर किसकी मुकम्मल है, ये देखने, ये जानने हम निकले हैं बाकीपुर विधानसभा के एक और मोहल्ले में। हमने लगातार अलग अलग मोहल्ले की खबरें आपको दिखाई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो श्री कृष्ण नगर में है और ये किदवईपुर का एरिया है, और पीछे देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब क्या लहर है यही जानना है। चाचा, बाकीपुर में चुनाव हुई है, खबर मिली है आपको? नहीं, खबर नहीं मिली। आप यहीं के रहने वाले? ना, हम यहाँ के कहाँ के रहने? हाजीपुर के। हाजीपुर के। आप यहीं के हैं? हाँ। चुनाव है, लहर किसका है? नितिन नवीन कथिए में है, हाँ। उन्हीं का है। बीजेपी में। बीजेपी में है। बीजेपी से कैंडिडेट कौन है पता है आपको? ये तो उतना नहीं पता, उनका भतीजा कौन तो उसे लगता है। हाँ, इनको नाम पता है। अभिषेक कुमार बंटी बता रहे हैं आप। वोट किसको जाएगा? वोट तो जाएगा प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर। और नाम आपको बीजेपी कैंडिडेट का खूब याद है एकदम। सबके याद है। रेखा लेकिन गुप्ता। वोट जनसुराज को। जी जी। क्या कारण है? कारण यही है कि अच्छा है, इस बार बदलाव, मतलब बदलाव होना ही चाहिए। बीजेपी ने काम बेहतर नहीं किया है। बेहतर किया है, नया मौका नया देना चाहिए। अच्छा, नया मौका की बात कर रहे हैं आप, बताइए क्या लग रहा है, बीजेपी या जनसुराज? नहीं, बीजेपी रहता है। आप बीजेपी हैं। भैया कह रहे हैं कि अब तो मौका नया देना। वो करना जब काम अच्छा किया तो क्या कहेंगे? तो क्या क्या काम आपको दिख रहा है? रोड भी बना दिए, सब बहुत ही अच्छा किए, काम होता है। काम बेहतर हुआ है? काम बेहतर हुआ। अब बता दीजिए भाई, ये तो कह रहे हैं काम बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ, सबको मौका देना ही चाहिए। बेहतर तो हो ये किया, लेकिन मौका अगला के फिर देना चाहिए। अगला के क्या सोच है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रशांत आएंगे तो क्या अलग करेंगे? प्रशांत आएंगे तो वही विधानसभा में बैठेंगे, उनका भी एक सीट होगा, वो बोली उठाएंगे। यही सब बात है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष दिखेगा। लहर तो है प्रशांतों किशोर का। अच्छा, आरजेडी का क्या है, कुछ खबर समझ में आ रहा है? आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता ना है। खबर किसका रहेगा, हमको तो उम्मीद है प्रशांत किशोर। उम्मीद है कि प्रशांत जीत जाएंगे। जी जी। क्या लग रहा है भैया, प्रशांत जीत जाएंगे? जरूर, हम तो उनके सहयोग हैं। अच्छा, सहयोगी हैं हाँ, आप? कल उनका पद यात्रा था। मेरा वार्ड नंबर 26 का है। अच्छा। कल उनका मंदिरी क्षेत्र में पद यात्रा था। हम लोग साथ में रहे, घूमे, पूरा क्षेत्र में घूमे, सारा चीज़ उनका अच्छा हो रहा है। अब की बार हम लोग प्रशांत जी का मतलब जो भी है, जो भी उठा रहे हैं वो युवा के लिए उठा रहे हैं, गरीब के लिए उठा रहे हैं। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई है। ये हम तो कह नहीं सकते कि प्रशांत जीत जाएंगे। आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि अब की बार बीजेपी बाकीपुर जनसुराज जी बाकीपुर से निकलना तय है, उनके आगे कोई नहीं है। अब उनके आगे कोई नहीं है। कोई नहीं है। जो आपका कुछ दिन पहले हम बीजेपी का सुन रहे हैं कि मतलब हम किसी को बाकीपुर से टिकट दे देंगे, चूहा बिल्ली किसी को, वो विजय हो जाएगा। तो जिनको वो टिकट दिए हैं अभी, तो वो क्या है, चूहा बिल्ली है क्या? नहीं, वो तो इंसान है। हाँ, तो वही तो पूछना चाह रहे बीजेपी वाले से, वो किसको टिकट दिए हैं? चूहा बिल्ली को दिए हैं। बोलिए। मंदिरी का आप जिक्र कर रहे हैं, कल मंदिरी में मतलब पूरी तरीके से कल मंदिरी में मंदिरी तो कहा जाता है कि वहाँ के यादव भी बीजेपी के हैं। सब कोई यादव है, राजपूत है। तो आप कैसे कह रहे हैं प्रशांत की लहर है मंदिरी में? आपको तो क्या क्या प्रूफ में देखा है, मेरा फोन में देखा है। कल खुद आए थे हम लोग, कल खुद थे वहाँ पे। पद यात्रा था, आपका मंदिरी था, काटपुल था, दक्षिणी मंदिरी था, और सब लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर। सब वहाँ पे सिर्फ पीला ही पीला नजर ही आ रहा है। वो तो झंडा की जिसका लगेगा वो नजर आएगा। तो भैया झंडा देख रहे हैं कि झंडा लगा रहे हैं तो बीजेपी वाला निकाल रहा है। अच्छा, ये भी है। हाँ, तो मंदिरी क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। हाँ। तो कल हम लोग पूरा कल जाकर उनको बीजेपी के जो भी थे वो हम लोग पूछे भी कि क्या है ये, तुम लोग का गुंडा राज खत्म हो गया। यानी कुल मिला के जैसा भैया बता रहे हैं पूरी तरीके से जनसुराज की लहर कह रहे हैं। चाचा, क्या लग रहा है, जनसुराज, बीजेपी, आरजेडी? हम तो वोटर नहीं है यहाँ का। आप वोटर नहीं है?
चलिए, ये भी बड़ी बात है कि कुछ लोग वोटर नहीं है तो कहाँ से वोट करेंगे। भैया आप यहीं के हैं? नहीं, हम भी सीतामढ़ी जिला के हैं, लेकिन हम यहाँ आवाज कर रहे हैं बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से जीते। अभी भैया कह रहे हैं पूरा लहर जनसुराज छोड़िए, हम तो घूमे, जो जिस तरफ रहता है ना उसको वही दिखाई देता है। अच्छा, हम तो बाहर के हैं, सीतामढ़ी जिला लेकिन हमारे। आप खूब निगरानी कर रहे हैं। खूब निगरानी किए हैं, देखे हैं सब जगह जा करके, सब जगह आओ हवा ले रहे हैं। बीजेपी यहाँ से किसी को भी खड़ा करेगा वो जीतेगा। देख लीजिए, वही बात आ गई कि किसी को खड़ा करेगा जीतेगा। किसी को भी खड़ा। चाचा क्या कहें अभी चाचा आपका बात हम सुने नहीं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी किसी को भी खड़ा करेगी, जीत जाएगी। तो वो चीज़ तो आप लोग का भाई गट्स है ना, आप लोग का पावर है, सब चीज़ आप ही का हाथ है। लेकिन इस बार नहीं होने वाला है आपका। इस बार बीजेपी के कोई चलती नहीं, कोई चलती है नहीं है भैया। आपका न्यूज से मतलब कल आते तो पता चल जाता। अभी नहीं, 10 वर्षों के बाद अगर ये रहते सही से, पिछले इलेक्शन में इनका चाल कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा, ये अपना रूट चेंज करके दूसरे रूट पर चले गए हैं, इसलिए हार गए पिछली बार। हार गए कि पूरा नामो निशान मिट गया। इन जहाँ जहाँ ये कैंडिडेट दे रहे थे उस सब कैंडिडेट को ये छीन के ऐसे कैंडिडेट को दिए जहाँ बीजेपी का नुकसान हो। यानी एक उम्मीदवार के तौर पे गलतियां हुई है, ये इनका कहना है। ठीक है, वो अलग बात है। हम कुछ और नए लोगों से जानते हैं क्या लहर लग रहा है। भैया क्या कुछ बताइए ना, थोड़ा आप उठिए, थोड़ा क्या लग रहा है बांकीपुर में आपका जो ये एरिया है, सावित्री सिंह मार्ग, लहर किसकी है? जनसुराज, बीजेपी, आरजेडी? जनसुराज का चल रहा है। जनसुराज की लहर है। भैया अभी कह रहे हैं कि बीजेपी से किसी को टिकट मिले जीत जाएगा। ये टक्कर दोनों को होवे करेगा, लेकिन जनसुराज का कुछ ज़्यादा हवा पानी चल रहा है इधर। हवा पानी ज्यादा चल रहा है। हाँ, हवा पानी उसी का ज़्यादा चल रहा है। टक्कर तो बीजेपी का उनके साथ होना ही है। टक्कर होना है। हाँ। अब देखिए आगे किसका कुर्सी मौजूद हो रहा है। प्रशांत जी आए थे क्या इस मोहल्ले में? इस मोहल्ला का हमारे नहीं, लेकिन जहाँ पर है लोधीपुर क्षेत्र में है, बांकीपुर क्षेत्र में हम लोग, तो बांकीपुर जनसुराज का। लोधीपुर में आप रहते, वही बांकीपुर का ही एरिया है। अच्छा, वहाँ आए थे। हाँ। वहाँ क्या लग रहा है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? जिस तरह लोग को बता रहा है उस आधार पर पता चल रहा है कि जनसुराज का और बीजेपी के दोनों का टक्कर होना ही है। और आगे जिनका आरजेडी कहाँ दिख रही है फिर इस दोनों के बीच में? उनके बीच में कहीं समझ में नहीं आ रहा उनका। आरजेडी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले बार आरजेडी के जो उम्मीदवार रही रेखा गुप्ता, जिनको इस बार भी टिकट मिला है, वो दूसरे नंबर पे थी, तो टक्कर तो वो भी देंगी। टक्कर तो वो भी देवे करेंगे, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लहर जनसुराज का, जनसुराज का लहर। बड़ा सवाल है कि लहर की जब हम बात कर रहे हैं तो जनसुराज का ही नाम आ रहा है। उस तरफ थोड़ा सा दो लोग खड़े हैं, एक बार जानने की उनसे भी कोशिश करते हैं आखिर क्या लग रहा है। भैया क्या लग रहा है बांकीपुर में, जनसुराज, बीजेपी, आरजेडी? अब जो निकले उस मत कोई आप कुछ बताइए, आकलन क्या है? आप लोग भी देख रहे हैं रोड पे, सड़कों पे किस तरीके का यहाँ तो सीट बांधा हुआ सीट है बीजेपी का। बीजेपी का। अभी हम लोगों ने बातचीत किया, बहुत लोगों ने कहा लहर तो प्रशांत किशोर का है। लहर प्रशांत किशोर का है, लेकिन ये सब सीट बांधा हुआ बीजेपी का है। बाधा सीट है, एकदम तय है कि बीजेपी? एकदम तय है, इसमें कोई कुछ कारण है क्या कि ऐसा क्या किया है बीजेपी ने बांकीपुर के लिए कि ये बात दिया गया है? बीजेपी काम किया है पहले से, आज से नहीं, 20 साल 25 साल पहले से भी बंधा हुआ सीट बीजेपी का है। अच्छा, लालू सरकार था उस समय भी बीजेपी का ये सीट था, इसीलिए तो कोई इस किला को भेद नहीं सकता है। इसको कोई नहीं भेज सकता है। ये एरिया है ऐसा, कुछ वोटिंग है कि मतलब यादव केएनटी में कायस, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, अच्छा, इसीलिए सीट बंधा हुआ सीट है। जातिगत समीकरण का कुछ खेल है। कुछ और इसको तोड़ के आप बताएंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आपने देखा होगा, एक लंबा कार्यकाल देखा होगा। 50-55 साल उम्र हो ठीक है, मतलब एक तरीके से आप इस एरिया में पहले से रहे हैं, देख बहुत रहे हैं, लंबे पहले टाइम से से भी- पहले से राजनीति भी देख देख रहे रहे हैं, जिसमें हैं। लालू जी थोड़ा का- सा इसको तोड़ के अगर आप बताएं कि क्या समीकरण जिसमें बनता है। लालू जी का सरकार था उस समय भी बीजेपी का सीट बंधा हुआ सीट। अच्छा, रामानंद जब निर्दलीय छोड़े उसके बाद ये नितिन नवीन का फादर भी यहाँ से जीते। क्या नाम बताया आपने? रामानंद यादव पहले निर्दलीय शेर छाप से जीते थे। इसी सीट से। हालांकि परिसीमन के बाद ये सीट का नाम बदला है ना, आई थिंक निर्दलीय रामानंद छोड़े हैं, उसके बाद बीजेपी का बंधा हुआ। पूरी तरीके से बीजेपी। लालू जी की सरकार में जातिवाद आ गया, जातिवाद आने के चलते ये सीट को बंद गया ये बीजेपी में। यही सब है। तो अब तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, ये विश्वास आप लोग का है? ये विश्वास तो है, भले हो सके टूट जाए, भगवान करे, भगवान आप करे क्या टूट जाए। चाहते हैं? अरे हम लोग भी चाहेंगे कि सरकार पलटी हो जाए, चेंज हो जाए। बदलाव आप भी चाहते हैं? अरे करे तो इस तरीके से तो फिर आप भी चाह रहे हैं थोड़ा बहुत कि प्रशांत किशोर ही आए? प्रशांत किशोर नहीं, देखिए जो भी चाहेगा तो नीतीश कुमार को चाहेगा।
तो नीतीश जी की पार्टी का ये सीट थोड़ी है, तो बीजेपी का सीट है। लेकिन हाँ ठीक है, तो आरजेडी को चाहेगा, नहीं नीतीश तो आरजेडी को चाहेगा। नीतीश नहीं तो आरजेडी, प्रशांत नहीं प्रशांत नहीं। तो आरजेडी से रेखा गुप्ता का कुछ लग रहा है, स्थिति ठीक है कि नाजुक है? कुछ स्थिति कहा नहीं जा सकता, स्थिति डमाडोल भी हो सकता है, हो भी सकता है। अच्छा, यानी अभी भी चुनाव फंसा हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है, फंसा हुआ। एक पायदान आप बता सकते हैं क्या, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन? ये नहीं बता सकता। भैया क्या खबर है, लहर किसकी है, जनसुराज या बीजेपी? अब तो सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी। नहीं, सब लोग में तो यहाँ जितने लोग बैठे थे सब जनसुराज कह रहे हैं। तो हम यहाँ का वोटर नहीं। अच्छा, लेकिन माहौल क्या देख पा रहे हैं? माहौल तो जनसुराज का भी काफी अच्छा है। अच्छा है। हाँ, आप कहाँ के वोटर हैं? हम वोटर हैं तो गांव के हैं, यहाँ से अच्छा। 40 किलोमीटर दूर। हम आप लेकिन पटना में ही रहते हैं, बांकीपुर पटने में ही रहते हैं हम। रहते हैं बांकीपुर में। बांकीपुर का माहौल समझ रहे होंगे, समीकरण देख रहे समझ हैं। रहे हैं, इस बार जनसुराज का लहर है। अगर जीत जाए तो भी बहुत अच्छा है। यानी कि जनसुराज अभी लोगों के दिलो दिमाग में ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन जैसे जिस समय वोट देने के बाद होता है उस समय मन बदल जाता है। अभी भले वो कह रहा है, हाँ। लेकिन जिस दिन अगर वोट है उस दिन उसका मन बदल जाएगा। यानी कि प्रभाव कमजोर पड़ेगा फिर तो, यानी कि इस प्रभाव को और मजबूत करने की दिशा में काम करना मजबूत कोशिश तो प्रशांत किशोर जी कर ही रहे हैं। होगा। हाँ। अब देखिए आगे क्या होता है। आप लोग यहाँ बाहर से आके रहते हैं पटना में, बांकीपुर में, आप लोग को लगता है कि एक शहर के तौर पे पटना का बांकीपुर बहुत विकसित हुआ है? नितिन नवीन जी ने कहा था इस बांकीपुर को हम पेरिस जो बनाएंगे। शिक्षित नहीं है उसके लिए विकसित है। जो आदमी शिक्षित है, अगर सही नजरिया से देखे तो पटना कोई विकसित जगह नहीं है। इस बात को समझिए। अब जिसको अगर नहीं कुछ देखा है और कुआं से चापाकल हो गया तो उसको तो लगेगा कि विकास बहुत बड़ा विकास हुआ है। लेकिन जो शिक्षित है, दुनिया देखा है, उसके लिए कोई विकास पटना में कुछ भी विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। यानी बदलाव की तरफ जाना सही रहेगा। बदलाव तो एकदम यानी 100% ही चाहिए। हर 5 साल के बाद सरकार बदल देना चाहिए कि उसको ये लगे कि अच्छा काम करे। लेकिन पब्लिक मूर्ख है कि जो एक ही आदमी पर भरोसा करता है। बड़ी बात कही भैया ने कि जनता समझ नहीं पाती कि आखिर करना क्या है, और कहीं ना कहीं ये चुनाव ऐसा किला है कि जिसको इतनी जल्दी समझ पाना भी। आपको महाभारत के शकुनी याद होंगे, उनकी चाल ही कुछ ऐसी होती थी। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर बांकीपुर उपचुनाव में जनता जिस तरीके से कह रही है कि लहर प्रशांत किशोर का है, लेकिन बीजेपी से टक्कर बहुत मजबूत है। और भैया ने ये भी कहा कि पटना का विकास अब भी सवालों के घेरे में है, कि जो शिक्षित नहीं है उसके लिए एक छोटी सी भी विकास की कड़ी बहुत बड़ी लगती है। इस पे भी सोचना चाहिए और हर एक वोटर को ये सोच के वोट करना चाहिए कि वो किस तरीके से विकास का मतलब समझता है। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड में इतना ही। अगर आप भी बांकीपुर के वोटर हैं तो कमेंट करिए। बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।